अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सवालात के जवाबात ले रहे हैं। जो आप सवाल कमेंट सेक्शन में करते हैं और उनमें जो अहम सवाल होते हैं उनको हम स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लेते हैं और आपको सिर्फ जवाब रिप्लाई में यही आता है कि वेट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, सवालात के जवाबात का इंतज़ार करें। तो फिर वीकली एक हमारी नशिस्त आती है, उसमें आपके सवालात होते हैं। अगर आप कोई भी मुझसे सवाल करना चाहते हैं, रूहानी तिब्बी मशवरा चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिखिए। फिर थोड़ा सा सब्र कीजिए, 500 सवाल इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको 10-10 15-15 मिनट में तो 20-25 सवाल ही आते हैं। तो मैं आपका सवाल का जवाब लाजमी तौर पर दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी मैं नाम नहीं लेता किसी भी शख्स का, आप समझ जाया करें कि आपका ही सवाल लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, उसमें नाम पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कुछ लोगों ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी वर्डिंग यूज़ की है कि लिखे मूसा पढ़े खुद आ। आज की नशिस्त का पहला सवाल है, नाइस इन्फॉर्मेशन सर, आप इस तकाज़े तवज्जो पर सीरियल स्टार्ट करें जो जो रूहानी सिलसिले की पहली शुरुआत है। इस पे किसी भी आमेले दीन ने कभी कोई कुछ नहीं बताया। तंत्र पे तो लाखों वीडियो मौजूद हैं। देखें भाई, तंत्र पर मैंने भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मैं उसमें तंत्र को नहीं प्रमोट कर रहा, अल्लाह के वली, उसमें कुरानी इलाज बता रहा हूँ। कुरान को, अल्लाह के फरमान को, रसूलुल्लाह की शान को बुलंद करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। बाकी रहा सवाल इर्तकाज़ तवज्जो, भाई इर्तकाज़ तवज्जो पर जितनी शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कराई हैं शायद ही इतनी किसी ने कराई हो, शायद ही। आप जाकर देखें तो सही। असल में लोग सवाल कर देते हैं और वो एक आध वीडियो देख के सवाल कर देते हैं। आप मेरे चैनल पर जाएं, DR अमजद अली मशद्दी सब्ज़वारी को यूट्यूब पे सर्च करें और वहाँ उसकी वीडियोज़ में जाएं और जाकर देखें। मेरी 500 से 600 वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो उसमें सैकड़ों वीडियोस तो इर्तकाज़ तवज्जो पर हैं, कंसंट्रेशन पावर पे हैं। मेरी बेसिक वीडियोस वहाँ पे पड़ी हैं, मैंने डॉट की प्रैक्टिस बताई है। आप जाकर वो सुनेंगे तो पता चलेगा ना मेरे भाई आपको। अगला सवाल है, हजरत इसकी साधना करना कैसा होगा? ये लूना चमारी की वीडियो मैंने डाली थी, उसके नीचे भाई का कमेंट आया है कि इसकी साधना करना कैसा रहेगा। देखें, इसकी जो साधना होती है, पहली बात तो यह है कि मैं इसकी साधना जानता नहीं हूँ। मैं बजाते खुद लूना चमारी की कोई भी साधना नहीं जानता। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग शायद मुझे ये समझते होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं इसके मुतालिक, तंत्र के मुतालिक या इस तरह की चीज़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, तो सिर्फ कुरान को प्रमोट करने के लिए और इनको एक्सपोज करने के लिए। बाकी मैं आपको, जो आप मुझसे अगर मशवरा लेना चाह रहे हैं, तो इसकी साधना करना इंतहाई ख़तरनाक होगा। आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। ईमान तो आपका पहले दिन ही जब आप मंत्र शुरू करेंगे आपका ईमान जाता रहेगा, आपका ईमान बर्बाद हो जाएगा। हिंदू इल्म की या गैर मुस्लिम इल्म की जितनी भी सिद्धि साधनाएं हैं वो उन्हीं लोगों के लिए हैं, उन्हीं लोगों की खास हैं, क्योंकि वो उनको अपना खुदा मानते हैं। तू अपने खुदा का नाम लेना, तेरा कुरान होता वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे खुदा से? क्यों मन्नतें मांगता है औरों के खुदाओं से जाके? इस तरह का एक शेर है। अगला एक सवाल है सुलेमान का। वो कह रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये जो वीडियोस का कार खैर आपका बने। आपने शुरू वाली बात कही कि अगर खुदा दिमाग में आ गया तो खुदा नहीं है, इसमें इतनी गहराई है। आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखें, इसमें मैंने आप बताया था कि जो खुदा है वो कभी दिमाग के दरीचों में नहीं आता। जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ। खुदा को समझने के लिए इंसानी दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं है। अमनता सदकता, सच फरमाया है हबीब, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बस मोहर लग गई, बस
اس سے اور مجھے آگے کچھ نہیں کہنا۔ بھائی مسانی کا حل بتائیں، اس پہ کون سا وظیفہ؟ بھائی آپ بار بار کامنٹ کر رہے ہیں، میں نے اس کے متعلق پوری ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، اور وہ ویڈیو جا کر آپ سن سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو آپ جا کر سنیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب لازمی طور پہ مل جائے گا۔ میں نے اس پہ تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، تفصیلی۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ دا بیوٹیفل انفارمیشن۔ وین یو سے وی ہیو ٹو ڈو تسبیح آف آور اون نیم، دین ہاؤ مچ is this and when can this be done, and do we need to do this tasbih of your name every day, and until when? Can you please آگے پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، اسپیلنگ صحیح نہیں لکھی۔ and related to marriage, how can we do this amal to marry someone, or if someone is angry؟ یہ بیسک بڑا سارا انہوں نے سوال کیا ہے ماشاءاللہ سے انگلش میں، اور آپ کی انگلش بڑی سٹرونگ ہے۔ یہ بیسک پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے نام کو کتنا پڑھیں، اور جب کتنا پڑھیں اور مکمل کرنے کے بعد پھر ڈیلی کتنا پڑھیں، اور پھر کیا ہم اس اپنے ہی نام کے پڑھنے سے کسی سے شادی کر سکتے ہیں، کسی کو یعنی کسی ناراض کو منا سکتے ہیں، یا اپنے ہی نام پڑھنے کے کیا فوائد ہمیں ملیں گے؟ تو بھائی آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ آپ کے سوال کا میں نے اسکرین شاٹ کر کے اپنے موبائل میں رکھا تھا، اور یہ میں یہاں سے اسکرین شاٹ لے کر پڑھتا ہوں، اور آپ جو نیچے دیکھتے ہیں، جو میں نیچے دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ میں یہی سوالات کے جوابات دیکھ رہا ہوتا ہوں جو ہم نے اسکرین شاٹ کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، آپ کا سوال جو ہے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پہلی بات وہ یہ ہے کہ اپنے نام کا ورد کتنی دفعہ کرنا ہے؟ تو بھائی آپ نے اپنے نام کا ورد 1.25 لاکھ بار کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ آپ کا ہمزاد آپ کے راستے میں رکاوٹیں حائل نہ کرے۔ دوسری بات، 1.25 لاکھ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر 100 بار اس کو روز پڑھنا ہے، اپنے ہی نام کو۔ تیسری بات، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم کیا اس سے پسندیدہ شادی کر سکتے ہیں، کسی ناراض کو منا سکتے ہیں؟ تو بالکل نہیں، یہ صرف اور صرف آپ کے ہمزاد کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ جب کوئی شخص کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے تو اس کا ہمزاد اس کے راستے میں رکاوٹیں حائل کرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے میں نے بتایا تھا، اس سے اور کوئی کام نہیں لیا جا سکتا۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم سر، دس از مائی فرسٹ ڈے آن یور چینل، سبسکرائب اٹ۔ اپنے نیم کی تسبیح کرتے ہوئے پورا نام لینا ہے یا شارٹ؟ فار ایگزامپل میرا پورا نام محمود حسین خان ہے، تو مجھے تسبیح میں پورا نام لینا ہے یا کیسے؟ آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے جی محمود حسین۔ دیکھیں اب میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، کسی کا کوئی نام ہوتا ہے، کسی کا کوئی نام ہوتا ہے، کسی کا کوئی نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ علی رضا، سید علی رضا شاہ بخاری، مثال دیتا ہوں میں، سید علی رضا شاہ بخاری۔ جیسے میرا نام ہے ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری، تو مشہدی سبزواری، مشہد ہمارا سلسلہ ہے اور سبزوار سے ہمیں فیض ہوا، تو میں نے اپنے نام کے ساتھ یہ محبت کے لیے تخلصات القابات لگائے ہیں، اپنے سلسلے کو شو کرنے کے لیے۔ یہ میرا نام نہیں ہے، نام صرف امجد علی رہے گا۔ تو جو سمپل آپ کا جسٹ نیم ہے، جسٹ یور نیم، صرف اپنے نام محمد، احمد، حسن، حسین، القابات، حاجی، خان، ملک، جام، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے ورد میں نہیں پڑھنی، جسٹ سنگل ورڈ آپ کا اپنا نام بس۔ اگلا سوال ہے، یور اپوائنٹمنٹ فی، ہاں یہ بہت اہم سوال ہے جی۔ میں 2000 روپے چارج کر رہا ہوں، میری 2000 روپے فیس ہے، اس میں آپ سے 15 سے 20 منٹ تک میں آپ سے بات کروں گا، اور آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ
वो लोग मेरी अपॉइंटमेंट बुक करें जो मुझसे पर्सनल में कोई चीज़ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो बाकी आप फ्री ऑफ कास्ट भी आप मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। मैं बारहा आपको बता रहा हूँ, ये फ़ीस मैंने सिर्फ इसीलिए रखी है क्योंकि मेरे पास बेशुमार कॉल्स आती हैं और मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात भी होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बनाता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मैं एक होमियो डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ। मेरी 2 जगह पे क्लिनिक है, मैंने क्लिनिक भी करनी होती है। मैं स्टूडेंट भी हूँ यूनिवर्सिटी का, तो मेरे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो मैंने फिर ये फ़ीस सिर्फ इसलिए रखी है ताकि जो गैर संजीदा लोग हैं वो खुद ब खुद कॉल करना बंद कर देंगे। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छा नॉलेज बताते हो आप। देखिए भाई, ये जो आपने सवाल किया है, मैं इसके मुतालिक कुछ चीज़ें ना हम ऑनलाइन बैठकर नहीं बात कर सकते। जो चीज़ें आपने पूछी हैं उसके लिए आप मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे पर्सनल में पूछें। मैं कुछ चीज़ें आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर जी, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आपसे बात कैसे हो सकती है? भाई, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना होगी, आपको फ़ीस पे करना होगी, फिर ही मेरी आपसे बात हो सकेगी। अदरवाइज़ आप फ्री ऑफ कास्ट भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिख के। अगला सवाल है, आप इसके साथ इस इलाज के बारे में भी बताएं। भाई, इसके ऊपर मैंने तफसीली वीडियोस बताई हैं, इसके ऊपर मैंने तफसीली वीडियोस बनाई हैं। आप जाकर वो वीडियोस सुने तो आपको पता चलेगा। इंशाल्लाह मैंने इस पर इसका इलाज भी बताया है और बिल्कुल ज़बरदस्त और कुरानी इलाज बताया है। आप जाकर वो सुने तो इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा और मैंने इसमें बड़ी तफसील से बताया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा मसला है ये है, मेरा बेटा माउथ को मुंह को चक्कर वापस आया है, कुछ में आपने अपने बच्चे के मुतालिक तफसील नहीं लिखी और आपने लिखा कि मौलाना के पास भी लेके गए लेकिन किसी ने कोई इलाज नहीं बताया। आप अपने बच्चे को ऐसा करें, आप अपने बच्चे का वज़न कर लें। आप अपने बच्चे का वज़न करके जितना आपके बच्चे का वज़न बने उसके वज़न के बराबर चावल टोटा लेके तो मछलियों को डाल दें, मछलियों को दरिया में, समंदर में, तो इंशाल्लाह आपका बेटा ठीक हो जाएगा। और साथ में सूरह इखलास को आप 1011 बार रोज़ाना पढ़ें 27 दिन तक। आब ज़मज़म जामिया मस्जिद और घर के पानी के ऊपर दम करके साथ में इतर रख लें, वो इतर बच्चे को लगाएं और छोटी चंदन का पाउडर बनाकर सुबह शाम 1 ग्राम आप अपने बेटे को वो दें तो इंशाल्लाह आपका बेटा ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने नाम का विर्द करने अपना नाम विर्द करने से रिजत तो नहीं होगी और सर प्लीज़ परहेज़ क्या करने होंगे? मेरा नाम वकास हैदर अब्बासी है, मुझे सिर्फ वकास पढ़ना है, प्लीज़ सर रिप्लाई। वकास भाई, अगर आपका नाम वकास हैदर अब्बासी है तो आप सिर्फ वकास 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 पुकारेंगे और 1.25 लाख पुकारेंगे, फिर उसके बाद 100 बार रोज़ाना पढ़ेंगे और इसका कोई ख़ास परहेज़ नहीं है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं रूहानी तालिब इल्म हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ। मेरे मामूलात में 2 अमल हैं, सूरह मुज़म्मिल का, मेरी बातनी आँख नहीं खुल रही। भाई, सूरह मुज़म्मिल के जो आमिल होते हैं उनके अंदर बड़ी रियाजत होती है, सूरह मुज़म्मिल ऐसे नहीं हो जाती। आप पहले अमलियात का बेसिक करें फिर जाकर आगे कीजिएगा। दरअसल ना लोग बेसिक नहीं करते और ऐसे अमलियात शुरू कर देते हैं। आप मेरी वीडियोस जाकर देखें, मैं अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ कैसे करूं, फिर जाकर आप उस वीडियो को सुने, उस पर अमल करें, फिर जाकर आपको कामयाबी होगी। अगला सवाल है, काले जादू की
नुकसान बताएं। भाई काले जादू से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, इंसान को बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं इंसान की। ये तो उनसे पूछे ना जो बेचारे इसका शिकार हो चुके हैं। अल्लाह हम सबको शैतान और शयातीन के हमलों से महफूज रखे। अगला सवाल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुतालिक आप एक वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह जी इसके मुतालिक मैं लाजमी तौर पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन असल में हमारे टॉपिक बहुत ज़्यादा होते हैं और उन सब को हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी लाजमी बनाऊं वीडियो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपको मैं थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ। उसमें यह है कि आप जो चीज़ें सोचेंगे वही चीज़ें आपके साथ होंगी। उसमें वो कहता है कि आप अच्छा सोचें तो लाजमी तौर पे आपके साथ अच्छा होगा। बस वो कहता है आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर, खुद को अमीर समझें, खुद को अमीर जाने। जैसे आप सोचेंगे तो आपका जिस्म वैसी ऊर्जा पैदा करेगा और आपको अमीर वाकया में कर देगा। बहुत शुक्रिया। आज की नशिस्त में हमने इतने सवाल लिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वीडियोज़ का ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।